हेलो बच्चों, अब करने वाले हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ द गिवन एपी विल बी 0। यानी कि एक एपी का थर्ड और नाइन्थ टर्म क्या दे रखा है, 4 और -8 हो, तो हमें बताना है इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा बेटे, A3 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि भाई A3 हमें गिवन है। A3 दे रखा है, कितना दे रखा हमें, 4 दे रखा है, और इसका जो 9 टर्म है वो हमें क्या दे रखा है बेटे, -8। तो सिंपल है, हम इसमें an वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो भाई ये क्या हो गया, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 2d। ठीक है, हमने क्या किया, a को फर्स्ट टर्म को a मान लिया और d को d कर लिया कंसीडर। तो ये हो जाएगा a + 2d = 4 हो जाएगा बेटे, इसको मान लिया फर्स्ट। सिमिलरली A9, ये हो जाएगा a + 8d = -8। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे भाई, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लो। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 कर लो सीधा। भाई एलिमिनेशन लगा देते हैं, वही सेम फॉर्मूला, a + 8d = -8, माइनस माइनस प्लस। देखिए साइन चेंज हो जाता है जब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ये कट गया, 8 में से 2 जाएगा तो 6, लेकिन माइनस का 6d, 8 में से 4 गया पॉजिटिव में से, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा बेटे। सॉरी, ये +8 है, ये प्लस का 4 है, तो ये आ गया बेटे 12 हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या होगी बेटे, 12 में -6 विच मीन्स -2, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई, इस d की वैल्यू को फर्स्ट में लगा देते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट। तो ये आ गया भाई a + 2d = 4 था। तो यहां हमने d की वैल्यू फाइंड की है जो क्या है, -2। ठीक है, इधर आ गया 4, तो यहां हो गया भाई a प्लस माइनस ये प्लस ये, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -4 = 4। तो a की वैल्यू होगी 4 और ये उधर जाएगा तो +4, यानी कि 8 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब हमें क्या फाउंड करना है बेटे, ये बताना है कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो हमने क्या किया है, लेट an = 0 मान लिया बेटे। ठीक है, और सीधा सीधा an का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो होता है a + n - 1 × d, क्योंकि 0 फाइंड करना हमने कौन सा टर्म होगा। तो भाई a की वैल्यू क्या है, यहाँ से 8, n हमें निकालना है, और d की वैल्यू क्या आई है, -2। ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 8 हो गया। ठीक है, और n - 1 = क्या हो गया, माइनस का 8 डिवाइड में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 4। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर हो गया 4, -1 है तो साइड चेन साइन चेन, +1 यानी कि 5, यानी कि इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, 0 होगा। आई होप आपको 9 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि एक एपी है, उसका 17 टर्म जो है उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड करता है, यानी कि इसका मतलब उससे ज्यादा है। तो हमें क्या निकालना है बेटे, कॉमन डिफरेंस निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, क्या मान लिया, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों को मैंने मान लिया है, ऑफ द एपी बी ए और डी होगा भाई, ए और डी होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, A17 = क्या दे रखा है, A10, यानी कि ये जो 17 है इस 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो हम इसमें
+7 कर देंगे बेटे, ठीक है। अब A17 की वैल्यू क्या होगी, अगर an का फॉर्मूला लगाएंगे तो a + 16d हो जाएगा। A10 क्या हो जाएगा भाई, a + 9d + 7। भाई a से a कैंसिल हो गया, ये भी प्लस है ये भी प्लस, अगर इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा वैसे ही। 16d इधर आएगा माइनस का 9d = 7, तो ये आ गया 16 में से 9 गया तो 7d = 7। तो d की वैल्यू क्या होगी बेटे यहाँ पे 7/7 यानी कि 1। तो d बराबर क्या आ गया हमारा 1। दैट्स ऑल, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। यानी कि इस AP का कौन सा टर्म क्या होगा 54th टर्म से 132 अधिक होगा या उससे ज्यादा होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटे, देख लेते हैं। देखिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है क्या है। भाई AP दे रखी है 3, 15, 27, 39, ठीक है बेटे, ये AP दे रखी है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया भाई 3, अगर D निकालेंगे हो जाएगा 15 - 3 विच इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब हमने क्या मान लिया कि भाई जो लेट nth टर्म जो हो गया ऑफ द गिवन AP be 132 more than its 54th टर्म। क्या होगा भाई, हमने nth टर्म मान लिया जो इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, ये हमने मान लिया। देन क्या हो जाएगा भाई हमारा, भाई an बराबर क्या हो गया है भाई, an को मानना है कि भाई वो इसके 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा 132 होगा, बस ये मान लेना है। फॉर्मूला लगा दो an का, क्या होता है भाई a + n - 1 × d। a 54 क्या हो जाएगा भाई, हमने बताया था अगर निकालना है तो एक कम हो जाएगा, a + 53d हो जाएगा, ठीक है बेटे। इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे प्लस का 132, ठीक है। अब क्या होगा, यहां भी a है यहां भी है, भाई a क्या है 3 है, या तो आप सीधा सीधा कैंसिल कर दो या वैल्यू लगा दो, बात एक ही है। मान लीजिए मैंने वैल्यू लगा दी 3, ठीक है बेटे। यहां हो गया n - 1, d की वैल्यू कितनी है हमारी 12 है, ये हो गया 3, 53 × 12 + 132। ये देखो जी 3 से 3 कट जाएगा, =2 में है तो कट जाएगा। ये आ गया n - 1 × 12। अगर 53 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा, 12 × 36, 3 12 5 12 5 60, 60 और 3 कितना हो गया 63 हो गया, ठीक है बेटे, प्लस 132। ये हो गया n - 1 × 12 इक्वल टू क्या हो गया 6 और 2 8, 3 3 6 हो गया और 7 68। तो n - 1 की वैल्यू क्या होगी बेटे 768, ठीक है बेटे। ये यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है इधर, तो ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 से डिवाइड कर देते हैं बेटे, कितना आएगा 12 6 × 72, 4 बचेगा 48, 12 4 × 48। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 64, ये -1 था उस तरफ जाएगा यानी कि 65। तो यानी कि इस AP का 65th टर्म होगा जो इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। बस दिस इज द आंसर। आई होप आपको 11th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटे। बेटे 12th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटे 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? देखिए दो AP दे रखे बेटे जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम हो, ठीक है जी। अब जो उनका डिफरेंस है उनके 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है, तो हमें क्या निकालना है उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है, बस आपको समझना है बेटे। क्या कहा है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है, ये हमें दे रखा है ऑलरेडी। तो देखिए क्या किया हमने, लेट द कॉमन डिफरेंस डी क्या कर लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस
ऑफ द टू एपीज क्या मान लिया, बी क्या हो गया हमारा, डी हो जाएगा। देयर फर्स्ट टर्म, भाई हमने उनके फर्स्ट टर्म्स मान लिए। फर्स्ट टर्म्स क्या हो गए, एक का एपी का मान लिया ए, दूसरे का मान लिया हमने बी, ठीक है जी। और जो एन टर्म है ना एपी के, वो क्या दे रखे हैं भाई, तो हमें क्या दे रखा है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो हमें उनके 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा हो। तो देखिए एक का हमने ए मान लिया, दूसरे का क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है बेटे। तो भाई अब जब इस तरीके से आप करते हो, तो अगर मान लीजिए मैं ए एन निकाल लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी। और चूंकि यहां क्या बी माना है, तो हमने क्या मान लिया, इसको बी एन मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारा बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। अब इसने क्या कहा है कि हमें क्या दे रखा, 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा है। तो भाई नाउ 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा भाई, फर्स्ट एपी का 100 टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए 100, यानी कि ए प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, विच मीन्स ए प्लस 99 डी हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लिया बेटे, ठीक है। अब सेकंड जो एपी है उसका 100 टर्म क्या होगा भाई, 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी, भाई क्या माना हमने, उसको बी एन माना, यानी कि बी 100 हो गया, ये आ जाएगा बी प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, यानी कि बी प्लस 99 डी, ये सेकंड हो गया भाई हमारा। अब इसने क्या कहा है, इन दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। तो क्या करेंगे भाई, नाउ गिवन भाई ए 100 माइनस बी 100, इनका कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। भाई ए 100 की वैल्यू क्या है यहां से, ए प्लस 99 डी, ठीक है जी। माइनस में क्या हो गया भाई, ब्रैकेट लगा दो, बी प्लस 99 डी इक्वल टू 100 है। जब आप इसको ब्रैकेट में से ओपन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी माइनस का 99 डी हो जाएगा इक्वल टू 100। भाई प्लस का 99 डी और माइनस का 19 डी ये कट जाएगा, तो देयरफॉर क्या आ गया, a माइनस बी बराबर 100 आ जाएगा बेटे। आई बात समझ में। सो डिफरेंस निकालना अब हमें किसका, भाई 1000 टर्म्स का निकालना है। सो डिफरेंस क्या हो जाएगा, a1000 माइनस b1000, इनका डिफरेंस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, a प्लस 999 डी माइनस ये हो जाएगा b प्लस 999 डी हो जाएगा बेटे, ठीक है जी। तो अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो सेम वैसी ही वैल्यू आएगी, माइनस का b माइनस का 999 डी, ये आपस में कट जाएगा, तो ये आ गया a माइनस बी। और a माइनस बी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 100 निकाली थी, ठीक है बेटे। तो यहां इसका डिफरेंस क्या आ गया जी, 100, दैट्स ऑल। यानी कि a 1000 माइनस b 1000 का डिफरेंस क्या होगा, 100 होगा, दैट्स ऑल बेटे। आई होप आपको ये 12 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बेटे। कोई भी कहीं भी डाउट होता हो बेटे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो, ठीक है बेटे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे इसी तरीके से जुड़े रहिए बेटे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए बेटे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।